प्राचीन काल में शकुनी नाम के असुर का पुत्र बृकासुर रहता था। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी और तामसी प्रवृत्ति का था। उसने देखा कि देवता अमर है और उनके पास असीम शक्तियां हैं। उसने निश्चय किया कि वह ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बनेगा। उसने नारद मुनि से पूछा कि किस देवता को प्रसन्न करना सबसे सरल है। नारद जी, जो नारायण के भक्त हैं, उन्होंने सहज भाव से कहा, भगवान आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। बृकासुर केदार क्षेत्र में गया और भगवान शिव की आराधना शुरू की। उसने वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या की। जब शिव प्रकट नहीं हुए तो उसने आत्मघाती कदम उठाने का निर्णय लिया। वह प्रतिदिन अपने शरीर का मांस काटकर अग्नि में आहुति देने लगा। अंत में जब वह अपना सिर काटने ही वाला था, तब महादेव प्रकट हुए। महादेव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, पुत्र मांगो, क्या चाहते हो। बृकासुर ने अपनी कुटिल बुद्धि का परिचय देते हुए कहा, प्रभु मुझे यह वरदान दे कि मैं जिसके भी सिर पर अपना दाहिना हाथ रखूं, वह तुरंत जलकर भस्म हो जाए। शिव जी अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बिना आगा पीछा सोचे कह दिया, एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। उसी क्षण से बृकासुर का नाम भस्मासुर पड़ गया। वरदान मिलते ही असुर के मन में पाप जाग उठा। उसने सोचा कि यदि वह शिव को ही भस्म कर दे तो वह ब्रह्मांड का एक छत्र अधिपति बन जाएगा और माता पार्वती को भी हस्तगत कर सकेगा। वह शिव जी की ओर हाथ बढ़ाकर दौड़ा। महादेव, जो स्वयं मृत्युंजय है, अपनी ही मर्यादा और वरदान की रक्षा हेतु वहां से अंतर ध्यान हो गए। भस्मासुर उनके पीछे पीछे तीनों लोकों में दौड़ने लगा। शिव जी बैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु जानते थे कि भस्मासुर को युद्ध में हराना कठिन है, क्योंकि उसके पास शिव का अमोघ वरदान था। उसे छल से ही समाप्त किया जा सकता था। विष्णु जी ने एक अत्यंत रूपवती स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा गया। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो वह शिव को भूल गया। वह उसके सौंदर्य पर पूरी तरह मोहित हो गया। उसने मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल उस पुरुष से विवाह कर सकती हूँ जो मेरे समान नृत्य कला में निपुण हो। क्या तुम मेरे साथ कदम से कदम मिला सकते हो। काम और अहंकार में अंधा भस्मासुर तैयार हो गया। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी ने अपनी कला से भस्मासुर को मंत्र मुग्ध कर दिया। भस्मासुर पूरी तरह से मोहिनी की नकल करने लगा। जैसे जैसे मोहिनी हाथ हिलाती, भस्मासुर भी वैसा ही करता। अंत में मोहिनी ने एक मुद्रा की, जिसमें उसने अपना हाथ अपने ही सिर पर रखा। भस्मासुर अपनी सुध बुध खो चुका था। उसने जैसे ही अपना हाथ अपने सिर पर रखा, शिव का वरदान सक्रिय हो गया। देखते ही देखते वह असुर अग्नि की लपटों में घिर गया और राख के ढेर में बदल गया। तो दोस्तों, ये थी भस्मासुर की कहानी। यह कथा केवल एक असुर के अंत की नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि जब शक्ति विवेकहीन हाथों में जाती है तो वह स्वयं के विनाश का कारण बनती है। तो बोलिए ओम नमः शिवाय।